बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं जनाब खुर्रम इसहाक मस्तोई साहब। खुर्रम इसहाक मस्तोई साहब के साथ ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है, लेकिन पिछले दिनों मेरी इनके साथ मुलाकात हुई जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया हुज़ैफ़ा रहमान का, तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो खुर्रम इसहाक मस्तोई साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ़ क्या करते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, उसके बाद फिर आगे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया। और है यहीं बिज़नेस कराने से ताल्लुक़। हाजी मोहम्मद इसहाक मस्तोई का बेटा हूँ। वो सब यहीं कारोबारी शख्सियत थे, फैक्ट्री वगैरह लगाई थी, उनकी चुंगियात ठेके होते थे और गाजी घाट के टोटल ऐसे बस वहीं फिर पले बड़े मारल टाउन में रिहाइश है, आज तक भी ही है। अच्छा। हाँ, स्कूल की तालीम 1 नंबर स्कूल से अच्छा। फिर डिग्री कॉलेज, बस उसके बाद फिर अपने बिज़नेस में आ गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद पेंट वगैरह बिज़नेस, हार्डवेयर, सिलेंडर वगैरह का था। फिर उसके बाद फिर मोबाइल्स का जैसे आया, वाले साहब ने फिर वहीं कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। फिर वहीं मोबाइल्स के साथ टच हुए, आज तक वहीं पे हैं, सिटी मोबाइल। सिटी मोबाइल पे। अच्छा। जी जी, लियाकत बाजार में। सही है। अच्छा मोहतरम खुर्रम इसहाक मस्तोई साहब, ये तब्दीली कैसे, मतलब मैं पहले देखता था कि आप पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादा आपकी एफिलिएशन थी, तो अचानक ये तब्दीली कैसे आई? जी जी, बस तब्दीली अचानक नहीं है, ये तब्दीली बस है समझो कराई गई है। अच्छा। क्योंकि ये जो पार्टी के अंदर ना इत्तफाकी है ना, ये वर्कर्स को बहुत ख़राब कर रही है। और जैसे हमारी हुकूमत आई 2018 में पीटीआई की, हमने बहुत साथ दिया, लेकिन जो हमारे लीडरान है ना, उनकी तरफ से बहुत वर्कर्स को फिर उनके साथ फिर नोक झोंक रह जाती थी हर वक्त। अच्छा। अच्छा। वो हर वक्त ये कहते थे तुम लोग तो हो खोसा ग्रुप के। हालांकि मैं 2011 से पीटीआई ज्वाइन कर चुका था। मैं कभी ना खोसा हाउस किया हूँ, ना ही कभी लिगारी सरदारों के पास। सीधा यही फैमिली थी 2013 में जब अखवान वगैरह आई है फैमिली, और त्रिशक फैमिली आई है। लेकिन इन्होंने आज तक हमें कबूल नहीं किया था। फिर इकबाल साकिब साहब है, जिले सदर बने, बस हमें इस गिला से और कोई हमने कोई मफाज वगैरह तो कोई नहीं लेना होता था। इनसे गिला यही होता था अभी वर्कर्स को अप्लाई करें, कोई उनको ओहदे दें, उनके कोई काम हो, क्योंकि बेरोज़गारी आपके सामने अब अपनी हुकूमत आ गई है। 5-6 साल 7 साल से तो लड़ रहे हैं, चलें अब तो साथ दें, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो फिर वो अपनी हुकूमत में ही अपनों के साथ सारा लड़ते रहे। फिर आपके सामने फिर हालात चेंज हो गए। फिर 2 साल बिल्कुल ऐसे बैठ गए थे बगैर किसी वजह से। वो 9 मई के बाद फिर पीटीआई भी छोड़ दी थी। उसके बाद फिर हुज़ैफ़ा साहब को देखते रह जाते थे, उनसे फिर इंस्पायर हुए। वो फिर बस उन्हीं से फिर दोस्ती लग गई। तो अब हुज़ैफ़ा का मतलब ये है कि वो अब नून लीग में हैं, मतलब उनकी फेवर कर रहे हैं। जी जी, अब तो सीधी सी बात है। जैसे जरताज गुल एक फेस है, जरताज गुल का नाम आता है ना, पीटीआई का नाम लाजमी आता है। हुज़ैफ़ा भी ऐसे है, हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अगर उनका नाम आता है तो नवाज शरीफ साहब आते हैं या शहबाज शरीफ, नून लीग के हिसाब से। अच्छा। अब इंशाल्लाह अब वहीं है। अच्छा। मुतवाद जब तक ज़िंदगी है वहीं है। अच्छा, मतलब अब कोई चांस नहीं है दोबारा नहीं पीटीआई का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बस बिल्कुल खैर बात कह दी। अब भी जैसे अलग हुए ना, अब भी उनके मैसेज यही आ रहे थे, जो कल के बच्चे हैं हमारे दो, जिन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन की, जिन्होंने 3 साल पहले की, देखा कहते नहीं थे 3 साल पहले ये खोसा ग्रुप है, ये नून लीग है। नहीं तो खोसा ग्रुप में तो बिल्कुल भी उसके बाद फिर वापसी नहीं हुई। शुरुआत तो साहब हमारी पूरी फैमिली खोसा ग्रुप के साथ ही थी शुरुआत में। अब भी बड़ा भाई उन्हीं को ही फेवर करता है, दोस्त मोहम्मद खान को। लेकिन हर किसी के आपके सामने सियासत है, हर घर में हर भाई की अपनी सोच होती है। अच्छा। बस मेरी सोच अब यही है, बस यहीं रह रहे हैं अब। वहाँ जहाँ इज़्ज़त ना हो ना, सीधी सी बात है, उस पार्टी में वर्कर्स की कोई इज़्ज़त नहीं है। बस ये इसी वजह से यही वजह बनी है इस तरफ आने की। हाँ, और भी इस तरफ कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं है किसी किस्म के। यही हम चाहते थे भी काम शाम होते रहे, लोगों को ही काम करते थे। उनसे भी लड़े सिर्फ इसी वजह से, अपने मफाद के लिए कभी नहीं लड़े, ना ही उनसे कभी फंड मांगे है। अब आपके सामने ये इंटरव्यू हो रहा है, मुझे बता देंगे कभी खुर्रम साहब ने कोई फंड मांगा हो, कभी कोई चीज़ या नौकरी मांगी हो, तबादला का हो, कभी नहीं कहा। लोगों के ही काम होते थे हल्के फुल्के। जैसे हमारी फिक्सड तंजीम बनी हुई थी, वो भी हम अपने इन्हीं के काम कहते थे, निशानदेही करते थे, ये काम करते थे, फिर शुक्रिया जरताज गुल, वेल डन पताफी साहब, भी हम कहते थे। अपना कभी नहीं कहा ज़िंदगी में भाई फिक्सड की निशानदेही पे हमने काम कराते हैं, भाई इनको फील ना हो भाई ये ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये जो उनके दाएं बाएं रहते हैं ना, जो उनकी टीमें हैं, जो उनके मुलाजमीन हैं, ये ख़राब करते हैं, ये हमने देखा है। सही।
वैसे ये लम्हा फिक्रिया है कि इतना मतलब पीटीआई का जियाला और वर्कर मतलब खुर्रम इसाक मस्तोई साहब, ये सिर्फ जो उनके मतलब लीडर्स हैं उनकी बेरुखी की वजह से या उनकी मतलब ये है कि नाअहली है उनकी मतलब सपोर्ट ना होने की वजह से ये पीटीआई को छोड़ के ये हुज़ैफर रहमान के साथ शामिल हो गए नून लीग में। बिल्कुल ऐसे। तो अब नून लीग का फुली सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, पूरी सपोर्ट है। अच्छा, बिल्कुल साथ है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें कोई इस हवाले से? कोई उज़ैफ मैसेज क्या ये देखा है हमने, उज़ैफा साहब को भी हमने कोई नहीं नून लीग से ना हमने, जब सीधी सी बात है अपनी पार्टी में अपनी हुकूमत में नहीं इनसे मफाद लिए, यहाँ से क्या मफाद लेंगे? लोग कहते हैं कोई मफाद दी तो ये कोई, मैंने कभी नहीं किसी को जवाब दिया। हर किसी की होती है अपनी सोच, जिसकी जितनी सोच होती है उतना ही सोचता है बंदा, जवाब क्या दे? ताल्लुक ख़राब होता है, छोटा सा शहर है, सियासतदानों के लिए सियासत के लिए ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहिए। हमने बहुत किया है, सबसे बिगाड़ी है, खामखा बिगाड़ी है, नहीं बिगाड़नी चाहिए बिल्कुल ही। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, पहले शहरदारी, ताल्लुकदारी, ये चीज़ें खून के रिश्ते ये काम आते हैं। ये सियासतदानों के तो हमने नज़दीक से देख लिया है, ये बिल्कुल काम नहीं आती। ये उल्टा है समझे बस। ये अब टोटल जलसे माराथन में आज तक 4 हुए हैं पीटीआई के, 4 मैंने ही कराए या मेरे साथ दोस्तों ने मिलके कराए। अच्छा। लेकिन देखें आज तक इल्ज़ाम यही लगता रहे तुम तो हो ही नहीं, तुम तो क्यों आते थे फिर अगर हम नहीं है तो? बस यही है सिर्फ, हम तो यही कहेंगे इनकी अपनी होती है। अब फिक्सेड बना रहे थे अब लोगों के, हमने 2016 से मेरे साथ थी फिक्सेड काम कर रहा था, फिर 2000 में वायरल ये हुई, ऑफिशियली हुई, आलमगीर से जाके मिले, उन्होंने भी कहा ठीक है काम करो, ऑफिशियली होगी। फिर हमने बढ़ा दिया हल्का बाप यूसी लेवल तक, हर जगह कर दी थी। लेकिन इनको फिर गिले शुरू हो गए, हर बात ऊपर से काल आ जाती, इसको ना छेड़ो उसको करो, ठीक है। आखिर यही हुआ है, फिर वो शो कास्ट नोटिस आ गया। फिर हमने कहा क्यों ख़त्म हुई? सरताज गुल को तुम तंग करते हो, तुम वो हमारी हुकूमत की, हमें पार्लियामेंट में ऐसे करती। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, काम हो रहे थे, कोई ये तो नहीं है। बस इसकी वजह से फिर वो फिक्स ख़त्म हो गई, फिर अपने पॉजिटिव चलाते रहे। फिर ये गैप आ गया था काफ़ी अर्से। फिर ये देखा मैंने हुज़ैफा साहब से जब मुलाकात हुई है ना, ये इनको देखे, इनको कुछ करने की लगन है। ये कहते हैं मैं शहर के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ, अल्लाह ताला ने ओहदा दी है, आज है कल नहीं है। आपको भी इंटरव्यू में कह रहे थे भी कुर्सी आनी जानी चाहिए सीधी। वो कहते हैं जैसे अब हमारे शहर में बड़े बड़े ओहदे हैं, देखें आप फारूक लिगारी दौर में भी आए, गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब हैं, शहर की हालत देखें। वहद यही सड़क है जो आपकी घर वाली बनी थी, वो भी मेरे ख्याल में 3 महीने नहीं पूरी ठहरी, सीवरेज था नहीं नीचे, टूट फूट का शिकार होगी। बाकी पूरे शहर के कोई अरबों रुपए के फंड हैं। यही होते थे बस बातें, जिसकी वजह से हम डिसऑर्ड हो गए थे। अब वो हुज़ैफा साहब के पास जाने का मकसद सिर्फ यही है, चलो लोगों के काम हो जाएंगे। उनका भी सीवरेज वापडा शापडा उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है उनकी एक थोड़ी बहुत कोई ना कोई काविशें होती रहती हैं, उनके फ़ोन पे काम हो जाते हैं। उसी वजह से चलो हमने कहा लोगों के काम हो जाएँ, वो हो भी रहे हैं। अच्छा भला फ़र्क पड़ना भी शुरू हो गया, इदारों में महकमों में लोग इज़्ज़त करते हैं, फ़ोन जाता है, काम भी करते हैं। बाकी वो सबके सामने ज़ाती काम तो कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने कहा ताल्लुक़ तो सबके साथ होना चाहिए, चाहे आप पीटीआई के साथ ताल्लुक़ भी होना चाहिए, यानी एक ताल्लुक़ तो अलग चाहिए। नहीं ताल्लुक़ वाली बात, ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होगा, कभी नहीं होगा। मैंने भी यही अब सोचा है, हम भी बहुत लड़े हैं, नहीं लड़ना चाहिए, सीधी सी बात है। हमने ज़िंदगी का निचोड़ यही सीखा है भाई, सियासतदानों से भी खाम खाम, उनके भी कोई ना कोई मसाइल होते होंगे साहब। सियासत अपनी जगह, शहरदारी अपनी जगह, शहरदारी सबसे पहले, ताल्लुक अपना भाई बंदी। क्योंकि जनाजे पे हमने हमारे ना इमरान खान ने आना है ना नवाज शरीफ ने आना है, इन्हीं लोगों ने करने हैं, उन्हीं से हम ये सियासत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये नहीं लड़ना चाहिए। बाकी पीटीआई से अलहदगी की है, अब मुझे महीने से ज़्यादा होने वाला है इस यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे मुंह से कभी नहीं किसी ने ना सुना होगा, ना मुझे किसी ने मजबूर किया भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारी क्लास लगा रहे हैं तो तुम भी कहे, तो किसी ने नहीं कहा, बस कही है बस ठीक है जैसे चल रहा है। ना ही जेब देता है बंदा, एक 15 साल लगा के आए हूँ एक जमात में, एक लीडर है साहब, ज़ाहिर पार्टी है, लोग हैं उसके साथ, हम भी उन्हीं में से थे। फिर बंदा आके उनको गालियाँ शुरू दे दे, ये कोई हाँ, ये तो इंसानियत भी ना हो, ये इखलाकियात भी बिल्कुल नहीं बनता। ये खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे पास आए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद खुशियाँ दे, और आप सियासत, पॉजिटिव सियासत आप करते रहें माशाल्लाह, चाहे आप नून लीग में हों चाहे आप पीटीआई में हों। जी जी, तो आपका ताल्लुक सबके साथ अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही ताल्लुक होगा। मेरे मुंह से कभी पीटीआई वाले भाई हैं, सारे वर्कर्स हैं, सारे के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। अगर 15 साल कोई काम नहीं होता, अब यहाँ भी आया हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला है नून लीग वालों, क्योंकि
इनसे लड़ाई ही होती थी हमारी, बिल्कुल हमें ऐसे जाने दुश्मन बनाए, ये चीज़ें गलत थी। अब हम यहाँ अच्छा, ये है ना, सियासत को जाती दुश्मनी में नहीं है नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है ये। अब यहाँ है ना, अब हम सोचते हैं हमें नहीं करना चाहिए था ये चीज़ें, हमने बस दांत पे ले गए, इतना वो खा गया, किसे कोई से नहीं बख्शना। हाँ, जिसने ये इनकी हुकूमत रही, इन्होंने नहीं बख्शा, सीधी सी बात है। हम उनका कहते हैं ना, वो ऐसे कहते रहे सारी ज़िंदगी, जब आए हैं पता चला है हर जगह यही हाल है। बिल्कुल ठीक है, थैंक्स लॉट, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube channel, thanks a lot.